क्वेश्चन नंबर 7, क्या क्वेश्चन है बेटा? A block of metal weighing 2 kg is resting on a frictionless plane. It is struck by a jet releasing water at the rate of 1 kg per second. ये एक ब्लॉक है जो रेस्ट पे पड़ा हुआ है किसी हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर, ठीक है। इस ब्लॉक का मास दिया हुआ है बेटा 2 kg। एक जेट है जो वाटर रिलीज कर रहा है, और वाटर जो है दैट इज बीइंग रिलीज्ड एट द रेट ऑफ 1 kg पर सेकेंड। याद करो जब न्यूटन सेकेंड लॉ बताया था मैंने आपको, उसमें आपको ये चीज बताई थी, kg पर सेकेंड हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, kg पर सेकेंड हो गया बेटा dm/dt, यूनिट से ही पता चल जाता है। dm/dt इज इक्वल टू 1 kg पर सेकेंड एंड स्पीड दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से पानी स्ट्रक कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। कैलकुलेट द इनिशियल, उसको कितनी एक्सेलरेशन मिलेगी वो देखते हैं। पहले ये देखो कि इस पानी के कारण इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। याद करो बेटा, फोर्स इज इक्वल टू v इंटू dm/dt भी लिखते हैं हम। F इज इक्वल टू v इंटू dm/dt, सो दैट इज सिंपली इक्वल टू v कितना 5 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन। याद है, भूल गए? F इज इक्वल टू m इंटू dv/dt होता है प्लस v इंटू dm/dt। अब ये तो कांस्टेंट है वेलोसिटी, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। F इज इक्वल टू v dm/dt। F आ गया, तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स इज 5 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 2.5 kg। एक्सेलरेशन विल बी 2.5 kg, 2.5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन निकालना है ना, इट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द आंसर इज 2.5। ठीक है, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। ये तो आपने पूछा तो मैंने ये क्वेश्चन 7 करवा दिया। वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ये बड़े टिपिकल से क्वेश्चंस हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, देखो। A bullet of mass 10 gram is fired from a gun. एक बुलेट का मास है 10 ग्राम, so that is written as 10 into 10 raised per minus 3 kg. Is fired from a gun with a speed of 50 meter per second. Speed is 50 meter per second, and force applied by the hand to hold the gun is 100 Newton. हाथ के कारण कितनी फोर्स लगी उस गन को होल्ड करने के लिए, दैट इज 100 न्यूटन। तो आपको ये पता करना है नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी होंगी। नंबर ऑफ बुलेट्स पर मिनट पूछा है बेटा। नंबर ऑफ बुलेट्स पर नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर मिनट कितनी होंगी। 1 मिनट में ये गन कितनी बुलेट्स फायर कर रही होगी। सो F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। सीधा ऐसे करो। अच्छा, जब आपको एक बॉडी की बात होगी तो ऐसे करेंगे, अदरवाइज हम ऐसे लिखते हैं n इंटू एम वी डिवाइडेड बाई टी। सीधा इनिशियली तो बुलेट रेस्ट पे है, तो फाइनली उसका मोमेंटम क्या है mv। तो चेंज कितना हो गया mv। एक बुलेट होता तो mv, तो नंबर ऑफ बुलेट्स पर यूनिट टाइम, ये है नंबर ऑफ बुलेट्स पर यूनिट टाइम n by t। नंबर ऑफ बुलेट्स पर यूनिट टाइम विल बी इक्वल टू f by mv। डायरेक्टली भी आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ये नंबर ऑफ बुलेट्स इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय mv। सो f इज गिवन 100 डिवाइडेड बाय मास इज 10 ग्राम। सो आप लिखो 10 इंटू 10 रेज पर माइनस 3 इंटू वेलोसिटी कितनी 50। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ बुलेट्स पर यूनिट टाइम निकला 100 इंटू ये ऊपर जाके 1000 बन जाएगा, -3 है
डिवाइडेड बाय 500, कैसे? 50 इंटू 10, 500 इंटू 2, सो इट इज 200। लेकिन ये जो हमने सारे यूनिट यूज किए, देखो ये केजी में, ये मीटर पर सेकंड में, ये न्यूटन में, तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, ठीक है? तो नंबर ऑफ बुलेट्स fired per second is equal to 200, ऐसे यूनिट है ना। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर मिनट। बेटा अगर एक सेकंड में 200 बुलेट्स हैं फायर हो गई, तो नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर मिनट कितना होगा? अगर एक सेकंड में 200 है तो एक मिनट में कितने होंगे? 200 into 60, that will be 12,000. So 12,000 bullets are formed per minute. समझ में आ गया? कुछ डाउट है बताओ। Question number 2. A disk of mass m is balanced in air. एक डिस्क है जिसका मास है m, इसको एयर में बैलेंस किया हुआ है। A disk of mass m is balanced in air. कैसे बैलेंस किया? बुलेट फायर करके। फाइंड आउट नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर यूनिट टाइम टू बैलेंस द डिस्क। अगर बुलेट का मास यहां से ऐसे बुलेट्स फायर कर रहे हैं इसके ऊपर, तो वो बुलेट्स क्या कर रही हैं? इसके ऊपर फोर्स लगा रही हैं और उसी फोर्स के कारण वो डिस्क हवा में है। समझ में आई सिचुएशन? एक बुलेट, एक यहाँ पर डिस्क पड़ी है और नीचे से क्या कर रहे हैं? बुलेट फायर करके उसको वहीं पे रख रहे हैं हवा में। इसका मतलब हुआ कि बुलेट्स के कारण जो उस पे फोर्स लग रही है वो उसके वेट को बैलेंस करेगी। सो क्या हम यहाँ बोल सकते हैं F इज इक्वल टू mg। बुलेट का मास दिया हुआ है स्मॉल m, तो क्वेश्चन यही है कि पर यूनिट टाइम कितनी बुलेट्स फायर की जाएं, पर यूनिट टाइम कितनी बुलेट्स फायर की जाएं ताकि ये यहीं रहे। तो नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर यूनिट टाइम आपको पता करना है, तो F की जगह लिखो N इंटू mv/t इक्वल टू कैपिटल mg। कैपिटल M क्या है? इस डिस्क का मास, और स्मॉल m क्या है? बुलेट का मास। तो देखिए दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बुलेट, दैट इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है? तो n/t क्या बना यहां से? m इंटू जी डिवाइडेड बाई स्मॉल m इंटू v, और यही आपका आंसर भी है। एक मिनट रुको, अभी कुछ और भी दिया है इसमें। डिस्क ऑफ मास m बैलेंस इन एयर, फाइंड आउट नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर यूनिट टाइम टू बैलेंस द डिस्क इफ मास ऑफ बुलेट m एंड स्ट्राइक विद स्पीड v एंड कम बैक विद v भी है। जिस स्पीड से उसको हिट किया उसी स्पीड से वापस भी आ रही है, तो F क्या हो जाएगा यहाँ? n/t तो लिख लो, -2mu/g, जी नहीं, t तो बाहर ही लिख लिया, -2mu होगा। समझ में आया कैसे? इनिशियल मोमेंटम जिस स्पीड के साथ हिट किया उसी स्पीड के साथ वापस आया, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? अगर ये माइनस है तो -mu, चेंज इन मोमेंटम इज -2mu। तो आपका आंसर नेगेटिव ही आ रहा है। नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें वेट के अगेंस्ट लगानी है फोर्स, बट आपको तो मैग्नीट्यूड ही निकालना है, तो आप इसको 2mu लिखो। ये हमने एग्जांपल की हुई है ऐसे, जब बॉल को स्ट्राइक करके वापस सेम स्पीड से आता है। इट इज इक्वल टू m इंटू जी, तो n/t क्या बना? mg डिवाइडेड बाय 2mu, ये होगा आंसर आपका। अगर ये बुलेट खाली उसको हिट करती ना, वहीं रुक जाती, तो फिर आपका यहाँ पर सिर्फ mv आना था, m इंटू यू ही आना था, बट ये स्ट्राइक कर रही है और फिर वापस भी आ रही है, तो मोमेंटम में चेंज ट्वाइस ऑफ mu होगा। In the similar way, we have question number 3. Linear momentum of a particle is changed with respect to time as the relation p equals to
P0 साइन ओमेगा टी इंटू आई प्लस P0 कॉस ओमेगा टी इंटू जे। फाइंड आउट एंगल बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड फोर्स। बेटा ये मोमेंटम दिया हुआ है और पूछा है कि एंगल फाइंड करो किसके बीच में, मोमेंटम और फोर्स के बीच में। पहले तो इस मोमेंटम की हेल्प से फोर्स निकालो। फोर्स क्या होती है, याद करो, dp by dt है ना। सो दैट इज इक्वल टू P0 इंटू d by dt ऑफ साइन ओमेगा टी आई प्लस अगेन P0 इंटू d by dt ऑफ cos ओमेगा टू ओमेगा टी जे। तो F क्या बन गया बेटा, therefore F equals to F क्या होगा, P0 इंटू साइन ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन क्या होगी, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस हो जाएगा कॉस ओमेगा टी है ना, ओमेगा साइन ओमेगा टी और यहाँ आ जाएगा जे। तो ये मैं आपको ऐसे भी बता देता हूँ, डी बाई डी एक्स अगर आपको साइन एक्स का करना है वो तो कॉस एक्स आएगा, लेकिन अगर आपको डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x करना होगा तो वो 2 cos 2x होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपके पास ये f कितना हो गया, ओमेगा इंटू P0 इंटू कॉस ओमेगा टी आई माइनस ओमेगा P0 साइन ओमेगा टी जे। ये था मोमेंटम और ये है फोर्स, दोनों वेक्टर्स हैं। आपको बताया था जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पता कर रहा है सबसे पहले उनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लो। एंगल कैसे पता करते हैं आपको याद है ना, कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये आपके पास एफ है, ये आपके पास पी है। अभी बताओ एफ डॉट पी क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा ओमेगा P0 इंटू P0 हो गया पी स्क्वायर, देन साइन ऑफ ओमेगा टी, देन कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ये फिर से आ गया ओमेगा P0 स्क्वायर साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो ये दोनों बराबर ही तो हैं, तो एफ डॉट पी इक्वल टू 0। और बेटा अगर एफ डॉट पी 0 है तो इसका मतलब एफ इज परपेंडिकुलर टू पी, तो एंगल कितना है दोनों के बीच में, द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। क्वेश्चन 4 5 भी करा दूं, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। फोर्स दे रखी है F इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2, F equals to 2t square plus 3t minus 2. Force applied on the particle is changed with respect to time as this relation. अगर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u दिया हुआ 0, तो बताओ एट 2 इक्वल टू 2 सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, और मास ऑफ द पार्टिकल जो गिवन है दैट इज 1 kg। मास ऑफ द पार्टिकल कितना है 1 kg, तो बताओ v2 कितना होगा। बेटा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी पूछा हुआ है, या ऐसे बोल दो
इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा है, फोर्स दिया है। सबसे पहले आपके दिमाग में जो एक्सप्रेशन आना चाहिए वो है F इक्वल्स टू dp बाई dt। इसलिए मैंने बोला एक ही इक्वेशन है पूरे चैप्टर में, जैसे मर्जी इसको मोल्ड कर लो, कुछ भी बना लो। तो dp कितना हुआ, F dt हुआ, हमें फोर्स दिया हुआ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो क्या हम ये लिख सकते हैं, देयरफॉर dp इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2 dt, लिख सकते हैं। दैट मीन्स इंटीग्रेट कर लूं, यस सर, इंटीग्रेशन ऑफ dp 2t स्क्वायर प्लस 3t, या स्प्लिट ही कर लूं पहले ही, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी माइनस 2 इंटू डी टी, लिखना है 1 लिख देता हूं। ठीक है, देखना ध्यान से, क्या इस dp को m इंटू dv बोल सकते हैं? यस सर, dp इज इक्वल टू mv माइनस mu, या m इंटू v dv बोल दो, क्योंकि मास थोड़ी ना चेंज होता है। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। समझ में आया? मैंने ये m क्यों बाहर ले लिया, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी मान लो v, इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम मान लो t, इंस्टेंटेनियस टाइम t। तो ये dv की क्या आ गई, m इंटू v आ गया। इंटीग्रेशन के लिमिट्स हैं u टू v, 2 इंटू टी स्क्वायर, क्या इंटीग्रेशन होगी टी स्क्वायर की, t3/3 फ्रॉम 0 टू t। अच्छा, आपको तो बोला हुआ है 2 सेकेंड में पता कर रहा हो, तो 2 सेकेंड लिख दो ना, प्लस 3 इंटू, फिर से t की इंटीग्रेशन क्या हो गई, t²/2 फ्रॉम 0 टू 2 माइनस 2 इंटू टी, dt की इंटीग्रेशन हो गई t, और अगेन इंटीग्रेशन के लिमिट्स हैं 0 टू, सो इट मीन्स मास दिया हुआ था कितना, 1 kg दिया मास पार्टिकल का, तो 1 kg लिखो या नहीं लिखो, इसको छोड़ ही दो ना, सीधा लिखो v माइनस यू, 1 लिख देता हूँ एक बार ताकि आपको पता चले m कहाँ गया, इक्वल टू 2/3 इंटू 0 टू 2 है, 3 बाहर ले लिया, 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब प्लस अगेन 3/2, 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 0। इट मीन्स v पता करना था, u तो 0 है, 2 सेकेंड में पता करना, तो ये आपके पास 2 सेकेंड आ गया, 8 प्लस 3/2 इंटू 4 माइनस 4। इसे सॉल्व कर लीजिए बेटा, आपके पास v कितना हो गया, 8 दूना 16, 16/3 प्लस 12/2 माइनस 4। ठीक है, ये सॉल्व करके देखो, आपके पास वो वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद बाकी वाले क्वेश्चंस आप ट्राई करें एक बार, नहीं तो कल फिर कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा अबाउट ए वेरी पर्टिकुलर सिचुएशन, इसे बोलते हैं वेरिएबल मास सिचुएशन। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें मास चेंज होता है, मास वेरी करता है। वन सच एग्जांपल इज रॉकेट propulsion. रॉकेट propulsion जो है, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ conservation of momentum and it is based on Newton's third law of motion. Newton's third law of motion.
रॉकेट को ऊपर जाना कैसे, न्यूटन्स थर्ड लॉ पे बेस है। देखो ये डाउनवर्ड फोर्स लगाते हैं, ये फ्यूल से नीचे की तरफ फोर्स लगती है और उसका थ्रस्ट जो है वो ऊपर मिलता है। जब भी रॉकेट ऊपर जाएगा तो अगेंस्ट दिस थ्रस्ट ही जाएगा, तो ये फ्यूल इजेक्ट होता है, नीचे जाता है। वेरिएबल मास सिचुएशन कैसे है ये, किसी भी रॉकेट का जो मास है ना, मोस्ट ऑफ द मास इज ड्यू टू द फ्यूल। फ्यूल बर्न होता जाता है, गैसेस की फॉर्म में नीचे आता है और वो एक लिफ्ट देता है इस रॉकेट को ऊपर की तरफ। और सिंस कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये दोनों इंटरनल ही है, इसलिए जो मोमेंटम है वो कंजर्व ही रहता है। सो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ भी यहाँ वैलिड है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज आल्सो वैलिड है। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मान लीजिए रॉकेट का मास है m और ये ऊपर जा रहा है विद ए वेलोसिटी v। इसके कुछ सेकंड्स के बाद या आफ्टर स्मॉल टाइम dt इसकी वेलोसिटी हो गई v प्लस dv और इसमें से जो मास निकला वो है dm, गैसेस की फॉर्म में dm निकल गया विद ए वेलोसिटी vg। आज जो इक्वेशंस आपके ज्यादा यूज नहीं आएंगी, फिर भी देखो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है। ये टाइम t हो गया और ये हो गया t प्लस dt। जितना मोमेंटम यहाँ है उतना ही मोमेंटम यहाँ होगा, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ कितना मोमेंटम है, मास m वेलोसिटी v, वी राइट m इंटू वी। यहाँ कितना मोमेंटम है, अगर dm मास बाहर आ गया तो रहा कितना m माइनस dm और वेलोसिटी हो गई v प्लस dv माइनस vg इंटू dm। vg क्या है, गैसेस की वेलोसिटी और dm वो स्मॉल मास है गैसेस का। ठीक है, तो इस इक्वेशन के बेसिस पे हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। इस रॉकेट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसी इक्वेशन से फाइंड की जा सकती है। ठीक है, इसको एवेल्युएट करोगे तो आपको रॉकेट की वेलोसिटी मिलेगी। थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूंगा, आप नोट कर लीजिए पहले इतना। इक्वेशन को बेटा ऐसे लिख सकते हो, m इंटू वी इज इक्वल टू m इंटू वी फिर से प्लस m इंटू डी वी माइनस v इंटू डी एम माइनस डी एम इंटू डी वी माइनस वी जी इंटू डी एम। चला पता, सबको मल्टीप्लाई कर लिया, ये एम बी और ये एम बी कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में से ये वाली टर्म जो है ये बहुत ही छोटी होगी, इसको निगलेक्ट कर देते हैं हम, क्योंकि डीएम भी छोटा है। जैसे एक छोटी टर्म से आप छोटी टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो और छोटी हो जाती है। सो आप लिख सकते हो m इंटू डी वी माइनस वी प्लस वी जी। इन दोनों में से dm कॉमन लेके इसको 0 बोल सकते हो, विच मीन्स आपके पास बनेगा m इंटू डी वी इक्वल टू वी प्लस वी जी इंटू डी एम। ये वाली इक्वेशन भी आप याद रख सकते हैं। अगर ऐसे दिया है, इफ u इज द वेलोसिटी ऑफ ejected gases with respect to rocket, अगर v वेलोसिटी है इजेक्टेड गैसेस की विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। रॉकेट देखो, रॉकेट ऊपर जा रहा है v से और गैसेस नीचे जा रही हैं vg से। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी है u गैसेस की, तो ये u कितना होगा, माइनस ऑफ v प्लस vg। कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में आपको पता है, अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करते हैं तो ऐड करते हैं। अगर मैं बोलता ना वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू गैसेस, वो होता v प्लस vg, v प्लस vg, वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। बट इट इज वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, सो इट इज माइनस ऑफ दिस। तो ये इक्वेशन बन जाती है m इंटू डी वी इक्वल टू माइनस यू इंटू डी एम। इस पार्ट को भी आपने याद रखना है, इक्वेशन ये वाला भी याद रखोगे आप कि m इंटू डी वी जो है इज इक्वल टू माइनस यू इंटू डी एम।
फर्दर अगर आपने वेलोसिटी ही पता करनी है, वेलोसिटी का ही एक्सप्रेशन देखना है, तो ये इक्वेशन ऐसे लिखी जा सकती है, u बाय m dm dv इक्वल्स टू माइनस ऑफ u बाय m इंटू dm। फिर अगर इसको इंटीग्रेट कर दो, मान लो v0 टू v0 हम u भी लिख सकते हैं, पर u यहाँ यूज कर लिए इसलिए v0 लिख रहा हूँ, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, इक्वल टू माइनस u इंटू 1 बाय m dm, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं m0 टू m। dv की इंटीग्रेशन v हो गई, और लिमिट्स पुट करेंगे v0 टू v लिख लेंगे, इक्वल टू माइनस u 1 बाय m की इंटीग्रेशन हो जाएगी log ऑफ m, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी m0 टू m। ये आपके पास आएगा v माइनस v0 इक्वल टू माइनस u इंटू log m माइनस log ऑफ m0। m0 क्या हुआ? इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट। यहाँ आप log की फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक v0 माइनस u इंटू log ऑफ, क्या होता है, log m माइनस log n, m बाय n। एक फॉर्मूला और है बेटा log का, log m रेज पर n होता है n log m। तो यहां से आप यहां इसको प्लस कर दो, और ये -1 ऊपर कर दोगे तब भी चल जाएगा। चला पता? जो यहाँ पर ये n है, इसको आप इसकी पावर में भी लिख सकते हो। तो जब आप इसकी पावर में लिखोगे तो आपके पास v आ जाएगा v0 प्लस u log ऑफ m बाय m0 की पावर -1 है। तो जब आपके पास नेगेटिव पावर होती है, आप उसको रिवर्स करके लिख दो, m0 बाय m आ जाएगा। इसको देख लो, आपको कुछ यहाँ पर एक तो ये वाला एक्सप्रेशन देखना है ध्यान से, इसको याद रखना है, और एक इस एक्सप्रेशन को याद रखना है जिसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। इस एक्सप्रेशन में m0 is initial mass of the rocket and m is the final mass. v0 is the initial velocity, v is the instantaneous velocity, और u क्या है? u is the velocity of ejected gases with respect to the rocket. नोट करें, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए बैलून ऑफ mass m, capital M, is moving upward with an acceleration a। एक बैलून है जिसका मास m है, कैपिटल M, और इट इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a। Suddenly some mass small m is removed from it and it starts moving up with acceleration to a। Find the value of removed mass. Find the value of removed mass. This is like this. ये एक बैलून है, सपोज करो, इसका मास है m, और ये बैलून ऊपर जा रहा था a एक्सेलरेशन के साथ। हमने क्या किया, इस बैलून का मास थोड़ा कम कर दिया, m माइनस m कर दिया। अब ये ऊपर जाने लगा विद एन एक्सेलरेशन टू a। तो क्वेश्चन ये है कि ये स्मॉल m जो है ये कितना होगा। आपको क्या बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस स्मॉल m। बैलून ऊपर जा रहा था विद सर्टेन एक्सेलरेशन,
इसका मतलब यह है कि ऊपर की तरफ कोई फोर्स लग रही होगी, लेट अस से दैट इज F अपवर्ड, और वो वेट के अगेंस्ट लग रही होगी, माइनस mg। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है ये तो m इंटू ए होता है। तो यहां से बेटा F अपवर्ड कितना हो गया, m इंटू जी प्लस ए। याद करो ऐसी सिचुएशन हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। फिर क्या दिया, जब इसमें से m स्मॉल m निकाल दिया तो सेकंड केस में क्या दिया है, 2a एक्सेलेरेशन हो गई। तो अब की बार जो अपवर्ड फोर्स लगी है ये आ गया केस 1, और केस 2 देखो। अब बेटा जो अपवर्ड फोर्स लगी है वो m माइनस m के अगेंस्ट लगी है, और अब की बार एक्सेलेरेशन कितनी हो गई है, 2a। समझ आई इक्वेशन, एक ही इक्वेशन है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से F अपवर्ड कितना हो गया, अब देखो देयरफॉर F अपवर्ड कितना हो जाएगा सेकंड केस में, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा ना, तो आपके पास बनेगा m माइनस m तो कॉमन आ जाएगा, g प्लस 2a, या 2a प्लस g लिख लो। ये सेकंड इक्वेशन है। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, सॉरी कंपेयर करोगे, तो आपके पास बनेगा m माइनस m इंटू जी प्लस ए इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू जी प्लस ए। यहाँ g प्लस 2a है। दोनों को क्वेश्चन तो लिखा है ना सभी ने। तो आप इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो आपके पास आएगा m माइनस m इंटू जी प्लस 2a इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए। ठीक है, एक एक करके करते हैं। m इंटू जी, m इंटू 2a माइनस m इंटू जी माइनस m इंटू 2a इक्वल टू m इंटू जी प्लस कैपिटल M इंटू ए। ये mg और ये वाला mg कैंसिल। ठीक है, ये आपके पास आया 2ma, इधर से ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा माइनस ma। ये दोनों उधर जाके ऐड हो जाएंगे, m कॉमन ले लेना, g प्लस 2a। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2ma माइनस ma क्या हुआ, ma ही तो हुआ, स्मॉल m इंटू जी प्लस 2a। चल गया पता, स्मॉल m कितना हो जाएगा, m इंटू ए डिवाइडेड बाई जी। ये आंसर है। m इंटू ए डिवाइडेड बाई 2a प्लस जी। एक और क्वेश्चन देखो बेटा, ये एक बैलून है, इसका मास है m एंड दिस बैलून इज गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन a। दूसरी सिचुएशन में क्या किया, इस बैलून के साथ ना कोई एक ऑब्जेक्ट अटैच कर दिया और इसका मास है स्मॉल m। बैलून का मास उतना ही रहने दिया, बट कोई ऑब्जेक्ट अटैच कर दिया तो ये नीचे आने लगा, और इसकी डाउनवर्ड एक्सीलरेशन भी गिवन है a। पहले ये m मास था, ऊपर जा रहा था a एक्सीलरेशन के साथ, एक और ऑब्जेक्ट अटैच किया जिसका मास है स्मॉल m, अब ये नीचे गिरने लगा, वेट ज्यादा हो गया होगा। तो बताओ ये m जो है ये कितना होगा, ये वाला जो अटैच्ड मास है ये कितना होगा। क्वेश्चन तो समझ में आया ना, एक बैलून ऊपर जा रहा है a एक्सेलरेशन के साथ, फिर हमने कोई मास अटैच कर दिया, वो नीचे आने लगा a एक्सेलरेशन के साथ। तो बताओ कितना मास अटैच किया होगा। क्या लिखूंगा यहाँ पहले केस में, F अप माइनस mg इक्वल टू व्हाट, ma। ठीक है, तो F अपवर्ड कितना हो गया, m इंटू जी प्लस ए। अब दूसरे केस में तो ये नीचे आ रहा है, बट मास अब m नहीं है, m प्लस m इंटू जी हो गया डाउनवर्ड। अपवर्ड तो वही है जो है, इक्वल टू m प्लस m इंटू स्मॉल ए।
ठीक है, क्योंकि इसने क्या दिया है कि जितनी एक्सेलरेशन के साथ ये ऊपर जा रहा था उतनी एक्सेलरेशन के साथ अब नीचे आने लगा। तो यहाँ से आपके पास जो एफ अप आएगा वो होगा m प्लस एम इंटू जी प्लस ए। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप रिलेट करो, पता चल गया क्या हुआ? माइनस है ना, ये तो जाके पॉजिटिव होगा, ये तो माइनस हो जाएगा, ऐसे आएगा m प्लस एम इंटू जी माइनस ए। चेक कर लो, दोनों को इक्वेट करो। m इंटू जी प्लस ए इज इक्वल टू m प्लस एम इंटू जी माइनस ए। तो ये आ गया आपके पास एम जी प्लस एम ए इक्वल टू एम जी माइनस एम ए प्लस एम जी माइनस एम इंटू ए। स्मॉल एम वाली टर्म्स रहने दो उधर, ये एम जी तो कैंसिल, ये कैपिटल एम वाला इधर ले आओगे तो ऐसे आएगा जी एम ए प्लस एम ए कितना हो गया? 2ma। ये इधर आके ऐड हो जाएगा ना, 2ma इक्वल्स टू स्मॉल एम कॉमन जी माइनस ए। तो स्मॉल एम ही तो निकालना था, कितना निकला? 2ma डिवाइडेड बाय जी माइनस ए। ये भी वेरिएबल मास पे ही बेस्ड है। ऊपर जा रहा था, कुछ मास निकाल दिया तो अपवर्ड एक्सेलरेशन बढ़ गई। ऊपर जा रहा था, कुछ मास अटैच कर दिया तो नीचे आने लगा उसी एक्सेलरेशन के साथ। तो इस तरह की सिचुएशन को भी आप न्यूटन सेकेंड लॉ से ही एनालाइज करना है, कोई और इक्वेशन नहीं है। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस सिचुएशन में जब ये ऊपर जा रहा है एफ अप माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, और जब ये नीचे आ रहा है क्योंकि हमने वेट अटैच कर दिया है तो इसका मतलब नीचे फोर्स ज्यादा हो गई, माइनस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, दोनों को इक्वेट करो एंड स्मॉल एम जो है वो कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, अभी लॉज ऑफ मोशन ही कंटिन्यू करेंगे, कल भी क्वेश्चंस करने हैं थोड़े। ठीक है, थैंक यू।